नमस्कार। स्क्रीन पर ये छोटा सा कैलकुलेटर दिख रहा है। कभी सोचा है कि ऐसी चीजें असल में बनती कैसे हैं? तो चलिए आज हम सी प्रोग्रामिंग की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे बिल्कुल जीरो से अपना पहला काम करने वाला प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर की अपनी भाषा बोली कैसे जाए। देखिए, प्रोग्रामिंग असल में और कुछ नहीं, बस कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका है। और सी भाषा उसे सबसे सीधे और कह सकते हैं सबसे पावरफुल तरीके से इंस्ट्रक्शन देने का जरिया है। तो हमारा पहला पड़ाव है प्रोग्रामिंग का बेस कैंप। आइए समझते हैं कि ये सी भाषा आखिर है क्या और क्यों इसे इतनी मजबूत बुनियाद माना जाता है। तो सी है क्या भला? ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है, जैसे 1972 में बेल लैब्स में महान डेनिस रिची ने बनाया था। जनरल पर्पस का मतलब इससे लगभग कुछ भी बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, यूनिक्स, विंडोज और लिनक्स जैसे बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दिल है ना, वो आज भी सी में ही धड़कता है। आजकल तो बहुत लोग पाइथन से शुरुआत करते हैं, तो फिर सी क्यों सीखें? देखिए, पाइथन शुरू करने में यकीनन आसान है, पर सी आपको असली पावर और स्पीड देती है। सी सीखने का मतलब है आप सीधे कंप्यूटर के इंजन में झांक रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि मेमोरी और स्पीड असल में काम कैसे करते हैं। सी परफॉर्मेंस की भाषा है बॉस। पर एक मिनट, जो कोड हम लिखते हैं वो असल में चलता कैसे? क्योंकि कंप्यूटर तो हमारी भाषा समझता नहीं, उसे तो एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मैजिक होता कैसे है। ये पूरा प्रोसेस ना 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, फिर एक कंपाइलर नाम का जादूगर हमारे कोड को मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करता है। इस ट्रांसलेशन से एक चलने वाली यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है और आखिर में हम उस फाइल को चलाते हैं और बूम, हमारा प्रोग्राम एक्शन में आ जाता है। चलिए अब वो काम करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। हम वो प्रोग्राम बनाएंगे जो हर प्रोग्रामर ने अपनी जिंदगी में सबसे पहले लिखा है। जी हां, दुनिया का सबसे फेमस प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड। ये रहा पूरा कोड। पहली नजर में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसके हर हिस्से को एक एक करके आराम से समझेंगे। तो सबसे पहली लाइन #include_studio.h, इसे ऐसे समझिए जैसे आप काम शुरू करने से पहले अपना टूल बॉक्स मंगवा रहे हैं। स्टूडियो का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये लाइन हमें प्रिंट एफ जैसे जरूरी टूल्स इस्तेमाल करने की इजाजत देती है, जिसका काम स्क्रीन पर कुछ लिखना है। इसके ठीक बाद आता है इंट मेन फंक्शन। ये हमारे प्रोग्राम का समझ लीजिए मेन गेट है, एंट्री पॉइंट। कंप्यूटर हमेशा यहीं से प्रोग्राम को चलाना शुरू करता है और जो भी असली काम होता है वो सब इन दो घुंघराले ब्रैकेट्स, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद के बीच में ही लिखा जाता है। ये एकदम जरूरी है। और अब आता है असली जादू, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड डॉट एन प्रिंट। ये प्रिंट एफ फंक्शन है ना, ये डबल कोट्स के अंदर लिखी किसी भी चीज को सीधे स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। और वो छोटा सा /n वो कंप्यूटर को बताता है कि भाई ये प्रिंट करने के बाद अगली लाइन पर चले जाना। और हाँ, ये है वो कैरेक्टर जो नए सीखने वालों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, सेमीकोलन। सी भाषा में हर कमांड या स्टेटमेंट के आखिर में इसे लगाना ही पड़ता है। ये कंप्यूटर के लिए एक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप की तरह है। इसे भूलना सबसे आम गलती है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना सीख लिया है, तो अगला कदम है जानकारी को स्टोर करना, उसे मैनेज करना। और यहीं पर एंट्री होती है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की। तो ये वेरिएबल क्या चीज़ है? इसे मेमोरी में एक नाम वाले डिब्बे की तरह सोचिए। हम डिब्बे को एक नाम देते हैं, बताते हैं कि इसमें किस तरह का सामान रखना है, और बस अब हम उस सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसे बदल भी सकते हैं। और सी भाषा इस मामले में बहुत पक्की है। हमें कंप्यूटर को पहले ही बताना पड़ता है कि हमारे डिब्बे में किस तरह का डेटा रखा जाएगा। क्या वो एक पूरी संख्या होगी जिसे इंट कहते हैं, या दशमलव वाली संख्या यानी फ्लोट, या फिर सिर्फ एक अक्षर जिसे 4 कहते हैं। यही वजह है जो सी को इतनी तेज रफ्तार देती है। तो अब समय आ गया है कि हमने अब तक जो भी सीखा है उसे एक साथ इस्तेमाल करें। अब हम एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाएंगे, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो यूजर से जानकारी ले सकता है। चलिए अपना पहला एकदम सिंपल सा कैलकुलेटर बनाते हैं। अच्छा, तो यूजर से डेटा लेने के लिए हम scanf नाम के एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पोर्ट में देखिए, हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर यूजर से उनकी उम्र पूछते हैं और फिर scanf का इस्तेमाल करके उनके जवाब को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सा निशान है, एंड। ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए सी प्रोग्रामर के दिमाग में जरूर आता है। ये एंड
यानी एम्परसेंड यहाँ कर क्या रहा है? ये सिर्फ एक निशान नहीं है, इसका एक बहुत बहुत जरूरी काम है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एम्परसैंड स्कैनफ को वेरिएबल का नाम नहीं बल्कि मेमोरी में उसका पता देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप डिलीवरी वाले को घर का पता देते हैं ताकि वो पैकेज सही जगह पहुंचा सके। ये एंड है, वही एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और ये रहा हमारा फाइनल प्रोग्राम जो सारी चीज़ों को एक साथ ले आता है। हम स्कैनफ का इस्तेमाल करके दो नंबरों का इनपुट ले रहे हैं, फिर सम इक्वल्स टू a+b से उन्हें जोड़ रहे हैं। ये हो गई प्रोसेसिंग। और आखिर में प्रिंटफ से रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये हो गया आउटपुट। सिंपल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो लीजिए, आपने सिर्फ कोड देखना नहीं सीखा, बल्कि आज एक काम करने वाला प्रोग्राम बना भी लिया है। ये इस सफर का सिर्फ पहला कदम है। सोचिए, जब आपने कैलकुलेटर बना लिया है तो अब आगे क्या बनाएंगे? संभावनाएं सच में अनंत हैं।